आनंद की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति है। ये पूजा से ही संभव है। पूजा हम करते क्यों हैं? पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे मन को आराम मिले, मन को शांति मिले, मन को चैन मिले, आनंद प्राप्त हो। तो जब हम पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा मन के अंदर एक ही विचार चलता रहता है, एक ही चीज़। और थोड़े टाइम पर अगर आप वैसे भी देखें, दुनिया में एक चीज़ को पकड़ के चलें तो वैक्यूम क्रिएट कर देती है चीज़। उसी प्रकार जैसे हम एक नाम को लेके चलते हैं, हमारे मन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और हमारा मन जो है वो आत्मा में सिमट जाता है, चैतन्य अवस्था। और उसके बाद जो हमें आनंद शांति की प्राप्ति होती है वो हमारी आत्मा से हमको मिलती है, जिससे कि हमारे सोच विचार का काम बैलेंस तरीके से चलता रहता है। पूजा कैसे करते हैं कि आप पूजा के स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से बैठें और बैठने के बाद ये महसूस करें कि कौन सा परमात्मा आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें आप परमात्मा की सच्ची ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको चुनें। पूजा के स्थान पर आइए, बड़े प्यार से बैठिए और अपने इष्ट परमात्मा को अपने सामने बनाएं बाय थॉट, बड़े प्यार से। जैसे बनाइए आप, जैसे पेंटर बनाता है। अगर पेंटर को कहा जाए कि परमात्मा की वो मूर्त बनाए तो बड़े प्यार से वो बनाएगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, अपने सामने बनाए बाय थॉट, सोचते हुए। सोचिए उसके बारे में। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर में जब आप ये करेंगे प्रोसेस, तो मन दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरे विचारों। अपने मन को फिर पकड़िए, पकड़ के फिर ले आइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई अभ्यास की दृष्टि से। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग अभ्यास। हम पढ़ना नहीं जानते थे, हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ना सिखाया और बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। हम चलना नहीं जानते थे, हमारी मदर ने हमको पकड़ के चलना सिखाया, बहुत अच्छा चल लेते हैं अभ्यास। तो होता क्या है कि जैसे इस अभ्यास में आप करने लगेंगे प्रोसेस के अंदर, वैसे ही ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार आते हैं।
उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर अपने परमात्मा की मूर्त को अपने सामने बनाइए, फिर लगिए, फिर अपने परमात्मा की मूर्त को अपने सामने बनाए, जो आपकी आत्मा को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है, जिसे आपने परमात्मा का सबसे ऊंचा शब्द माना हुआ है, उसको उच्चारित होते सुने बड़े प्यार से, कि हमारे हृदय से ओम नमो शिवाय निकल रहा है और हम सुन रहे हैं हृदय की हर धड़कन पर। दूसरा भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए, आधा घंटा समय दीजिए अपने मन को शांत करने के लिए। दिल की हर धड़कन पर जो नाम है उसको वाइब्रेट होते सुने, कि हमारे हृदय से हमारे दिल की आवाज़ निकल रही है और हम सुन रहे हैं, वाइब्रेट करती है पूरे शरीर के अंदर। इतना आनंद आपको महसूस होगा कि और किसी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस चीज़ के उसमें आनंद है। हम लोग गृहस्थी हैं, घर के चलाने वाले, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, सुबह उठते हैं रात को 12 बजे तक लालन पालन इसी में लगे रहते हैं, हम कैसे समय निकालेंगे। तो ये आधा घंटा समय सुबह का, आधा घंटा सायंकाल का समय तो ज़रूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा हमें मनुष्य योनि दी, सोचने की शक्ति दी, विचारने की शक्ति दी। बाकी जितनी 84 लाख योनियाँ हैं, भोग योनियाँ हैं, ना सोचने की शक्ति है, ना काम करने की इच्छा है। हम सोच भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और अपने माइंड को बैलेंस रखते हुए अपनी पर्सनैलिटी को, है ना, और बड़े प्यार से अपने घर गृहस्थ को संभाल सकते हैं। उसके बाद ये आधा घंटा सुबह अगर हमने पूजा का दिया, आधा घंटा सायंकाल दिया, तो 1 घंटा पूजा का आपका अपना हो गया। ये अपना बनाया आपने। हम दुनिया की सोचते हैं, दुनिया की करते हैं, अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं, सोच विचार का समय नहीं। तो ये जो समय हम निकालते हैं, ये अपने लिए निकालते हैं, अपने घर ग्रस्त से हटा के अपने लिए समय निकालते हैं। उसके बाद क्या है कि एक छोटा सा काम और करना चाहिए, कि जब हम भोजन करते हैं तो वो अपने इष्ट की याद में डूब कर भोजन करना चाहिए। भोजन में अगर आधा घंटा आप लगाते हैं भोजन करने में, तो क्या होगा कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, आप अपने इष्ट देव के याद में डूब जाइए, जिसको आप मानते हैं, उन्हीं की याद में भोजन कीजिए, उन्हीं की याद में पानी पीजिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए, कोई चीज़ बगैर परमात्मा की याद के ना पिए। क्या होगा? ब्लड चेंजेस। जिस चीज़ को याद करते हुए आप भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वो परमात्मा की याद करके हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ये हैबिट फॉर्मेशन, ये मनुष्य जीवन का गुण है। जिस चीज़ को एक बार करते हैं, अगर रिपीटेडली उस चीज़ को कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता उस चीज़ को बार बार करने में। तो इस तरीके से हम अपने पूजा के समय को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, और 24 घंटे तक कंसंट्रेशन मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, और होता है। तो दूसरा स्टेप था भोजन परमात्मा की याद। अगर आधा घंटा आपने भोजन परमात्मा की याद दोपहर को किया, आधा घंटा रात्रि को किया, तो क्या होगा कि 1 घंटा आपका पूजा का कंसंट्रेशन का और बढ़ गया। पूजा का मतलब हम कंसंट्रेशन से मानते हैं, पूजा इज कंसंट्रेशन। 1 घंटा दोपहर भोजन का बढ़ गया आपका कंसंट्रेशन का, 1 घंटा, आधा घंटा सायंकाल बढ़ गया, 1 घंटा और हो गया। मतलब अब 2 घंटे कंसंट्रेशन मेडिटेशन, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। इस टाइम को और कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो तीसरा स्टेप पे पहुंचे हम लोग,
हर मनुष्य सोता है, और सोने में 6 घंटे 8 घंटे सब सोते हैं, सब लगाते हैं। अगर आपने एनालाइज किया हो, नींद आपको कब आती है? नींद जब आती है जब आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं रहता है, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। अगर मन के अंदर विचार घूमते होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसके लिए हमारे संतों ने बड़ी सुंदर नीति बतलाई कि सोने से पहले 2 काम आप कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें? अपनी चारपाई पे बैठें और बैठने के बाद ये सोचें कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो या दुखी हुई हो। प्रसन्नता का काम आपने किया वो गिनिए, और गिनने के बाद अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए। ये प्रभु, ये काम आपकी वजह से हुआ और आपको अर्पण। मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी किसी का भला अच्छा काम कर सकता। उसके बाद ये देखिए कि आप में कौन कौन सी कमी है। अपनी कमियों को लिस्ट आउट करें, और लिस्ट आउट करने के बाद उसमें से जो सबसे छोटी सी कमी होती है, जिसे हम सोचते हैं कि बड़े आराम से छोड़ी जा सकती है, उसको पकड़िए, अपनी डायरी से काटिए, और काटने के बाद अपने इष्टदेव से वादा करें कि आज के बाद ये खोटी खरी कमी हम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। उसके बाद छोड़ दीजिए, उसको मत कीजिए, चाहे कुछ हो जाए। परमात्मा से वायदा करने के बाद उस काम को छोड़ दीजिए, हरगिज ना करें, छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि ये चीज़ें जैसे जैसे छूटते चले जाएंगे आप, एक एक चीज़, परमात्मा से वादा किया कि आज ये काम नहीं करूँगा, छोड़ दिया। हमारी मेंटल स्पेस है दिमाग के अंदर, वो ऑक्यूपाइड इन्हीं चीज़ों से है सारी की सारी। 60 साल या 50 साल जितनी आपने ज़िंदगी आज तक बिताई, उसकी सारी चीज़ें आपको याद नहीं है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं, सारे के सारे दिमाग के अंदर बने हुए हैं, सारे के सारे। अब आपने क्या किया कि आपने एक छोटी चीज़ पकड़ के परमात्मा से वादा किया, और वायदा करने के बाद उस चीज़ को छोड़ दिया। नहीं किया, साल 2 साल आपने छोड़ दिया, तो क्या हुआ? आपकी आदत से निकल गई चीज़, उतनी स्पेस खाली हो गई। दूसरा पकड़ा आपने, फिर आपने वो काम किया, उसको फिर छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो आसानी से छोड़ी जा सकती है, उनको पकड़ कर अगर छोड़ते रहेंगे तो हमारी विल पावर बड़ी स्ट्रांग और पक्की होती चली जाएगी। विल पावर बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो चीज़ हमारे मन और आत्मा को अच्छी ना लगे, उसको पकड़िए, परमात्मा से वादा करिए, और उसके बाद उसको छोड़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। अब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हैबिट होती है इंसान की कि एक ज़िंदगी के अंदर अगर 1000 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो वही चीज़ रिपीटेडली होती चली जाती है। आज ये सोचा, घर में ये किया, वही चीज़ अगले दिन हो गई, वो चीज़ अगले दिन हो गई, वो 1 साल बाद हो गई, वो 2 साल बाद हो गई। अब धीरे धीरे ये चीज़ें अगर छूटते चले जाएंगे तो हमारे मन के विचारों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जो अननेसेसरी विचार आते हैं, जो आने वो तो आने ही हैं, जो ज़रूरी है। जो अननेसेसरी विचार आते हैं वो आने कम हो जाएंगे। जब यहाँ पर कमी आनी शुरू हो जाएगी, दूसरी साइड जो सुबह आप पूजा करते हैं, जो विचार रिपीटेडली आते हैं, उनके आने में कमी होगी और आपका ध्यान बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद अपनी चारपाई पर बैठ के अपने इष्ट देव को याद करें और उसी की याद में सो जाएं। ये मन का विशेष गुण है। मन का गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर हम लोग तो गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी, सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, रात भर उसी मुसीबत में बीत जाते हैं समय, सुबह उठते तो मुसीबत वैसी की वैसी बनी होती है। अब क्या हुआ, अगर परमात्मा की याद में सोएंगे 6 घंटे, जब सुबह उठेंगे
तो पहला इंस्टेंस यही होगा कि जिसकी याद में सोए सुबह उठेंगे तो उसी की याद में उठेंगे, और कोई दिमाग के अंदर विचार नहीं होगा। 6 घंटे मेंटल रेस्ट, ध्यान, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। और नई नई चीजें, जब बैक फ्लो आपका खत्म होगा, जो आपका कचरा कहना चाहिए जो दिमाग के अंदर है, या जो चीज़ें बसी हुई हैं वो निकलेंगी, तो नई नई शुद्ध भावना पैदा होगी, सेवा भाव पैदा होगा, भक्ति भाव पैदा होगा, और इस रास्ते में बखूबी बढ़ते रहेंगे। तो ये 6 घंटे का मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ध्यान बड़े आराम से हर व्यक्ति, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी पंथ का जानने वाला हो, 8 घंटे कंसंट्रेशन बड़े आराम से बैठ के किया जा सकता है। और हर बिजनेसमैन, ऑफिस में काम करने वाला बड़े आराम से 8 घंटे का समय निकाल सकता है। और कोई भी समय आपका ऐसा नहीं है जिसमें आपका काम का समय दिया गया हो। अब क्या होगा कि हमने 8 घंटे का समय निकाल दिया। जो सुबह आधे घंटे की पूजा करते हैं, जब आधे घंटे की सुबह पूजा करी, आधे घंटे की शाम की, तो हमारा मन नहीं लगता उस टाइम पर। एक तो नई चीज़ है, एडिशन हो गया, कंसंट्रेशन का एडिशन हो गया। और कंसंट्रेशन की हर जगह ज़रूरत है ना। स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन करते हैं, बड़ा अच्छा चलता है। वर्किंग एनवायरनमेंट में होता है, बड़ा अच्छा चलता है। मैनेजमेंट लेवल पे होता है, कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा होता है। उस तरीके की सोच बराबर बन जाती है। अब्दुल कलाम हमारे गेस्ट हाउस के बराबर में रहा करते थे, जहाँ हम लोग काम करते थे। 3 घंटे गीता का पाठ और 2 घंटे कंसंट्रेशन, ये उसकी डेली की रूटीन, उनकी डेली की रूटीन थी। और फौजियों के बीच में रहा करते थे। ऐसे घूमते हुए मिलने का मौका मिल गया, बड़े आराम से कहा उन्होंने कि भाई ऐसा है। मैंने पूछा उनसे भी कंसंट्रेशन के बारे में आप क्या कहते हैं। कहते हैं इससे बढ़िया ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको वाकई में शांति, आनंद की प्राप्ति करनी है, वर्किंग एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है कंसंट्रेशन से। 8 घंटे से 16 घंटे बनाते हैं हम लोग। उसकी बहुत छोटी एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। हमारा एक मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसकी हैबिट थी, हैबिट फॉर्मेशन था उसका, कि वो ऑफिस आता, हम सबको बैठा लेता अपने सामने बैठते उसके, अपने अपने केसेस लेके। उसके बाद उसने सिगरेट जलाई। ही वॉज अ चेन स्मोकर, हैबिट थी। और जब तक उसकी सिगरेट चलती रहती थी 2.5 घंटे 3 घंटे, तब तक उसका हाथ बराबर चलता रहता था। और जैसे ही उसने सिगरेट रखी 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद, कहता नहीं अब नहीं, अब काम खत्म हो गया, अब ना दिमाग चलता है ना हाथ चलता है। दिस इज हैबिट फॉर्मेशन। वही चीज राम नाम लेके आप कर सकते हो बड़े आराम से। हाथ पैर काम करें, दिल और दिमाग परमात्मा की याद में लगा रहे हैं। जैसे जैसे हम टाइम देते चले जाते हैं, खाली समय परमात्मा की याद में बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टाइम जो बढ़ता चला जाता है। 16 घंटे वर्किंग एनवायरनमेंट, 4 घंटे 6 घंटे हम काम करते हैं, बाकी हम टाइम जो इधर उधर वेस्ट करते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 98102399
677